एवरीवन, वेलकम टू अलकनंदा एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम CSIR नेट 2019 जून का 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ फ्रॉम रियल एनालिसिस। सो चलिए देखते हैं। लेट एफ एक्स विच इज़ एक्स साइन 1 अपॉन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू open 0 to close 1 and 0 when x is 0, and gx is x fx for x lie between 0 to 1. Then which of the following are true? The first is f is of bounded variation, second is f is not bounded variation, g is f is of bounded variation, and fourth one is f is not bounded variation. तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमको ये शो करना है कि f बाउंडेड वेरिएशन है कि नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम एक कोई पार्टीशन मान लेते हैं। तो यहाँ का जो पार्टीशन हम ले रहे हैं वो कुछ इस तरीके से ले रहे हैं, 0 1 अपॉन 2n प्लस 1 पाई, ऊपर आ जाएगा 2 1 अपॉन 2n पाई, डॉट 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 5 फिर 1 अपॉन 2 पाई, फिर 2 अपॉन 3 पाई, फिर 1 अपॉन पाई, और फिर 1 अपॉन पाई, फिर 1 अपॉन 2 पाई, एंड एट लास्ट यहाँ पे आ जाएगा ये 1। तो ये हमने एक मान लिया कि इट इज़ अ पार्टीशन। ओके, सो अब हम देखते हैं अभी बाउंडेड वेरिएशन इसका कितना आता है जब ये कोई पार्टीशन है। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी होगी, एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस के 1, इसके मॉडुलस की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, एफ एक्स एन। ओके, सो जैसे मान लो यदि हम एन की वैल्यू 1 रखते हैं, तो या तो आप इसको ऐसे आप ले सकते हो, या एक अदर थिंग ये है कि आप इसको जो पार्टीशन है उसको आप थोड़ा ये उल्टा कर लो। ओके, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यदि मैं 1 रखता हूँ, ओके, है ना, ये एनवी टर्म होगी पार्टीशन की। ओके, यस, और जब ये अन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा देन वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली टर्म यहाँ से होगी, तो पहली टर्म ये होगी। ओके, सो फर्स्ट टर्म में हम देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म में ये बनेगा साइन 1 साइन 1 और एक्स एन माइनस के 1 मतलब ये वाला पद। तो ये आ जाएगा अपने एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 बाई पाई है, सो 2 बाई पाई, और यहाँ आ जाएगा साइन, और साइन 1 अपॉन एक्स है तो ये बन जाएगा पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1। सो मोड की जो वैल्यू आएगी वो हम मान लेते हैं यही है। ठीक है, सो चलिए एक बार लिख देते हैं मोड, प्लस अगली वाली टर्म में क्या होगी कि ये माइनस ये, और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 बाई पाई एंड साइन पाई माइनस, फिर ये वाली टर्म, और सॉरी अगली वाली टर्म माइनस पिछली वाली टर्म, ऐसे कुछ होता है। ओके, सो एक बार के लिए थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 बाई पाई साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 1 प्लस 2 पाई बाई 3 2 बाई 3 पाई साइन 3 पाई बाई 2 माइनस में ये, सो विच इज़ 1 बाई पाई साइन पाई। ओके,
प्लस सपोज डॉट 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 डॉट, तो हम इसको देख लेते हैं क्या आएगा यहाँ पे। तो 2/पाई साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, साइन 1 ये साइन 1 प्लस 2/3 पाई और साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है -1, तो ये रहा -1 और इस साइन पाई की वैल्यू होती है 1 प्लस डॉट 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 डॉट। ओके, अब यदि हम यहाँ पे देखते हैं, ये तो आ जाएगा 2/पाई माइनस में साइन 1, ये आ जाएगा प्लस में 2/3 पाई और ये प्लस में डॉट 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 डॉट, कुछ ऐसा ऐसा हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप आगे वाली टर्म को भी लेके हम देख सकते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दो ही टर्म ले रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे ये जो सीरीज आपको मिलेगी, एक सीरीज आपको मिलेगी ये वाली, फिर इसके आगे वाली, ये कुछ इस टाइप से रहेगी। 2n+1 पाई और n की वैल्यू हो जाएगी 0 to आप इन्फिनिटी ले सकते हो, ये माइनस में साइन 1, और ये हमको पता है ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट सीरीज है, इसका मतलब ये जो वेरिएशन है ये डाइवर्ज कर रहा है। इसका मतलब फंक्शन f जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि यदि बाउंडेड वेरिएशन का एग्जांपल होता तो सारे के जितने भी आप पार्टीशन ले रहे हो, कोई सा भी आप पार्टीशन ले लो, उन सारे पार्टीशंस पे इसकी जो वैल्यू है ये फाइनाइट होती, बट यहाँ पर आपको इनफाइनाइट मिल रहा है बिकॉज ये डाइवर्ज हो रही है। ओके, सो इसका मतलब f इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, अब हम चलिए देख लेते हैं, एक रिजल्ट एक आता है, यदि कोई फंक्शन f है, ये सेटिस्फाई करता है लिपसिट कंडीशन को। यदि ये सेटिस्फाई करता है लिपसिट कंडीशन को, देन वी से इट इज एग्जांपल ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ओके, बट इसका कन्वर्सली ट्रू नहीं है कि यदि कोई फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का एग्जांपल है तो वो लिपसिट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही। ओके, अच्छा ठीक है, अब देखते हैं हम gx। तो यहाँ पे जो gx फंक्शन जो बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, x² sin 1/x 0, x belongs to 0 to 1 एंड x इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं लिपसिट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, लिपसिट कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम इसका सबसे पहले डेरिवेटिव देख लेते हैं क्या आता है। सो ये आता है 2x sin 1/x माइनस कोस 1/x से बनेगा। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं जो gx है ना, ये वैसे बाउंडेड है, क्योंकि देखो x की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है इस इंटरवल में, कोस की मैक्सिमम वैल्यू सपोज -1 हो सकती है इसकी। ओके, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3। तो यहाँ इसका मतलब जो डेरिवेटिव है g का, ये क्या हो गया, बाउंडेड। इसका मतलब अब देखो लिपसिट कंडीशन, यदि किसी का डेरिवेटिव यदि बाउंडेड आ जाता है, वो इम्प्लाई करेगा कि वो लिपसिट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका डेरिवेटिव बाउंडेड आ गया जो कि लिपसिट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये बाउंडेड वेरिएशन का एग्जांपल होगा। सो जो g है ये एग्जांपल होगा बाउंडेड वेरिएशन का। ओके, सो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है विच इज g इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, अदर फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आर इनकरेक्ट। Okay, so thank you guys.